मंडी खबर के सह प्रायोजक है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, सरसों, मसूर, जीरा, जौ और आलू की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं सुर्खियों की। इस साल गेहूं की सरकारी खरीद में हुआ बम्पर इजाफा। इस साल हो सकती है गेहूं की रिकॉर्ड पैदावार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। केंद्र सरकार की ओर से गेहूं की सरकारी खरीद जारी है। 18 अगस्त तक देश भर के ज्यादातर राज्यों से गेहूं की रिकॉर्ड खरीद 4 करोड़ 33 लाख टन के पार पहुंच गई है, जो बीते साल के मुकाबले 10% ज्यादा है। वहीं गेहूं की पैदावार में इस साल बम्पर इजाफा हो सकता है। आइए देखते हैं गेहूं के बाजार पर हमारी खास रिपोर्ट। देश भर के अलग अलग राज्यों के किसानों से रबी विपणन सत्र RMS 2021-22 के लिए गेहूं की सरकारी खरीद की जा रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से 18 अगस्त तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात सहित अन्य राज्यों से गेहूं की रिकॉर्ड खरीद 433 मीट्रिक टन के पार पहुंच गई है, जो बीते साल से 10% ज्यादा है। जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान गेहूं की खरीद महज 389.93 मीट्रिक टन की हुई थी। गेहूं की खरीद से किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। वहीं गेहूं की पैदावार में इस साल बम्पर इजाफा होने का अनुमान जताया गया है। घरेलू स्तर पर साल 2020-21 में गेहूं की रिकॉर्ड पैदावार हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव पर देखने को मिल सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2020-21 के दौरान देश में गेहूं की कुल रिकॉर्ड पैदावार 109.52 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। ये 100.42 मिलियन टन औसत उत्पादन की तुलना में 9.10 मिलियन टन अधिक है। गेहूं के निर्यात की बात करें तो देश से होने वाले गेहूं के निर्यात में लगातार इजाफा हो रहा है। इस साल देश से होने वाले गेहूं का निर्यात पिछले साल के मुकाबले कई गुना बढ़ा है। साल 2020-21 में अप्रैल से मई महीने के दौरान देश से गेहूं का निर्यात 5,68,000 टन बढ़कर 6,43,000 टन के पार पहुंच गया है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 74,313 टन ही हुआ था। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो एग्मार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में 31 अगस्त को धारा गेहूं का भाव रहा 1,840 रुपए। 1 सितंबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 1,840 रुपए पर बरकरार रहा। वहीं राज्य की ही अलीगढ़ मंडी में इस दौरान धारा गेहूं के सौदों में 10 रुपए की नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 1 सितंबर को धारा गेहूं का भाव रहा 1,850 रुपए, जो 31 अगस्त को 1,860 रुपए था। गोंडा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धारा गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहाँ 31 अगस्त और 1 सितंबर को धारा गेहूं बिना किसी उतार चढ़ाव के 1,840 रुपए पर बिकी। हालांकि लखीमपुर मंडी में 31 अगस्त को धारा गेहूं का भाव था 1,750 रुपए। 1 सितंबर को इसके सौदे 10 रुपए मजबूत होकर 1,760 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में धारा गेहूं के भाव की बात करें तो सीतापुर मंडी में गेहूं का भाव रहा 1,740 रुपए। हरदोई मंडी में भाव रहा 1,790 रुपए। गाजियाबाद मंडी में धारा गेहूं 1,980 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही दादरी मंडी में इस दौरान धारा गेहूं के सौदे 1,880 रुपए पर हुए। और आइए बात करते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता से, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुज, स्वागत है आपका मंडी खबर में। गेहूं की रिकॉर्ड खरीद और निर्यात को देखते हुए आपको क्या लगता है कि भाव किस दिशा में जा सकते हैं आगे? गेहूं की अगर बात करें तो गेहूं के बाजार में यहाँ पर हमने नरमी आते हुए देखी है। मंडियों के अंदर आवक बढ़ने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है आने वाले समय में गेहूं के बाजार में नरमी का रुख बना रहेगा।
आवक आने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बार देखें तो सरकार के गोदामों में अच्छी क्वांटिटी देखने को मिली है। हमें लगता है कि आगे भी अराइवल जो है मंडियों में बनी रहेगी, जिससे भावों में नरमी का रुख बना रहेगा। जी, तो ऐसे में किसानों के लिए आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी? गेहूं के किसानों के लिए सलाह है कि अभी अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाए। आने वाले समय में भावों में नरमी का रुख रह सकता है, क्योंकि जिस तरीके से इस बार बम्पर क्रॉप देखने को मिली है और आवक भी कंटिन्यू बनी हुई है, हमें लगता है कि भावों में नरमी का रुख ही देखने को मिलेगा। तो किसानों के लिए सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाएं। तो ये थे अनुज गुप्ता, बाजार के जानकार। आइए अब रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की ओर। मंडियों में सीमित रही मसूर की आवक, घरेलू स्तर पर हो सकती है दलहन की रिकॉर्ड पैदावार। देश में इस साल हो सकते हैं सरसों के रिकॉर्ड उपज, 10.11 मिलियन टन के पार जा सकती है पैदावार। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में मसूर की आवक सीमित बनी हुई है। बुधवार को दूसरे राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की मंडियों में ही मसूर की आवक दर्ज की गई। बता दें कि इस साल घरेलू स्तर पर देश से होने वाले दलहन की रिकॉर्ड पैदावार की उम्मीद की जा रही है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मसूर के भाव पर देखने को मिल सकता है। देश से होने वाली दालों के निर्यात में इस साल बढ़त दर्ज की गई है। साल 2021 के अप्रैल से मई महीने के दौरान दलहन का निर्यात घटा है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था इपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश से 37,023 टन दालों का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन का निर्यात 79,610 टन का ही हुआ था। यानी बीते 2 महीने के दौरान दालों के निर्यात में 42,000 टन से ज्यादा की कमी दर्ज की गई है। दलहन की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल देश में दलहन की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2020-21 के दौरान देश में कुल दलहन की रिकॉर्ड पैदावार 25.72 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जो बीते 5 सालों के मुकाबले 21.99 मिलियन टन है, जो औसत पैदावार की तुलना में 3.73 मिलियन टन से ज्यादा है। खरीफ दलहनी फसलों की बुआई भी बीते कुछ दिनों से पीछे चल रही थी, लेकिन अब इसके रकबे में कुछ बढ़त दर्ज की गई है। दलहनी फसलों में शामिल अरहर, मूंग और उड़द के अलावा अन्य फसलों का रकबा 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 के 27 अगस्त तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में दलहनी फसलों की बुआई 1,35,83,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 1,34,23,000 हेक्टेयर रही थी। वहीं बुधवार को दूसरी कृषि उपज मंडियों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में मसूर की आवक दर्ज की गई। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 31 अगस्त को मसूर का भाव रहा 5,950 रुपए। 1 सितंबर को इसके भाव में 50 रुपए की तेजी आई और भाव 6,000 रुपए पर जा पहुंचा। राज्य की ललितपुर मंडी में इस दौरान मसूर के सौदों में 300 रुपए के उछाल के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 1 सितंबर को मसूर का भाव रहा 6,500 रुपए, जो 31 अगस्त को 6,200 रुपए था। गोरखपुर मंडी में 30 अगस्त को मसूर का भाव था 6,860 रुपए। 1 सितंबर को इसके सौदों में 20 रुपए की नरमी आई और भाव 6,840 रुपए पर आ गया। हालांकि महोबा मंडी में मसूर के भाव में बढ़त दर्ज की गई। यहाँ 29 अगस्त को मसूर का भाव रहा 6,670 रुपए। 1 सितंबर को इसके भाव में 10 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 6,680 रुपए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में मसूर के भाव की बात करें तो दादरी मंडी में बुधवार को मसूर का भाव रहा 7,500 रुपए। सहारनपुर मंडी में मसूर 7,435 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही शामली मंडी में इस दौरान मसूर के सौदे 7,435 रुपए पर हुए। बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए एक बार फिर से उनसे बात करते हैं। अनुज जी, क्या लगता है आपको कि मसूर का भाव क्या रह सकता है? बाजार की स्थिति किस तरह की देखने को मिल सकती है? मसूर की अगर बात करें तो मसूर के अंदर हमने कुछ नरमी आते हुए देखी है। अच्छी बारिश होने की वजह से आशंका है कि आने वाले समय में अच्छी पैदावार देखी जा सकती है और रकबा भी बढ़ सकता है। तो सभी दालों में एक नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। हमें लगता है मसूर के बाजार में आने वाले दिनों में नरमी का रुख रह सकता है और बाकी दालों के अंदर भी भाव नरम रह सकते हैं। जी, तो ऐसे में किसानों के लिए आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी? मसूर के किसानों को सलाह है कि अभी अपनी क्रॉप को बेच कर निकल जाएं। दालों के अंदर आने वाले दिनों में कुछ नरमी का माहौल देखा जा सकता है। पैदावार बढ़ने की वजह से भी भाव नरम रह सकते हैं और आवक भी मंडियों में कंटिन्यूस बनी हुई है। हमें लगता है किसानों को अपनी क्रॉप को बेच कर निकल जाना चाहिए।
बाजार के जानकार अनुज गुप्ता, जिन्होंने अभी हमें जानकारी दी मसूर के बारे में, किस तरह की स्थिति यहाँ हो सकती है और क्या असर इसका भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल अब रुख करते हैं लौकी का। देखते हैं देश की अलग अलग मंडियों में कैसे रहे लौकी के भाव। शुरुआत महाराष्ट्र की पुणे मंडी से, जहां पर लौकी का भाव रहा 1000 रुपए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 550 रुपए। इटावा मंडी में भाव रहा 1075 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए अब बात करते हैं बैंगन की। महाराष्ट्र की श्रीरामपुर मंडी में बैंगन का भाव रहा 1550 रुपए। उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी में भाव रहा 1000 रुपए और हाथरस मंडी में बैंगन का भाव रहा 980 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। इसी के साथ ही यहाँ हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी सरसों और जौ की। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मंडी खबर। छोटा सा ब्रेक। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर के इस हिस्से में हम बात करेंगे जौ की, लेकिन पहले नजर सरसों पर। देश में इस साल सरसों की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक सरसों की रिकॉर्ड उपज 10 मिलियन टन के पार जा सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में सरसों के भाव पर पड़ सकता है। इस साल देश में सरसों की रिकॉर्ड पैदावार बीते साल के मुकाबले ज्यादा हो सकती है। अधिक उपज होने की स्थिति में भाव पर भी इसका असर पड़ सकता है। सरसों की उपज की बात करें तो फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में सरसों की पैदावार 10.11 मिलियन टन से ज्यादा होने का अनुमान है। देश में कभी भी इतनी सरसों की पैदावार नहीं हुई है। वहीं बात तिलहनी फसलों की खेती की करें तो इस साल देश में चालू खरीफ सीजन में तिलहनी फसलों में शामिल मूंगफली, सोयाबीन, तिल, अरंडी और सूरजमुखी की बुआई शुरू हो चुकी है। कुल तिलहनी फसलों का रकबा बीते साल से 3 लाख हेक्टेयर पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के 27 अगस्त तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार खरीफ सीजन में देश भर के तिलहन किसानों ने 1,89,54,000 हेक्टेयर में तिलहनी फसलों की खेती कर ली है, जबकि बीते साल समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 1,92,51,000 हेक्टेयर रहा था। फिलहाल बुधवार को उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में सरसों की आवक दर्ज की गई। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में 31 अगस्त को सरसों का भाव रहा 6,600 रुपए। 1 सितंबर को इसके भाव में 150 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 6,750 रुपए। वहीं राज्य की ही अलीगढ़ मंडी में इस दौरान सरसों के सौदों में 50 रुपए की नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 1 सितंबर को सरसों का भाव रहा 6,850 रुपए, जो 31 अगस्त को 6,900 रुपए था। इसी तरह हरदोई मंडी में 31 अगस्त को सरसों का भाव था 6,350 रुपए। 1 सितंबर को इसके भाव में 10 रुपए की गिरावट आई और भाव 6,340 रुपए पर आ गया, जबकि लखनऊ मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सरसों के भाव स्थिर बने रहे। यहाँ 31 अगस्त और 1 सितंबर को सरसों बिना किसी उतार चढ़ाव के 6,200 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में सरसों के भाव की बात करें तो शामली मंडी में बुधवार को सरसों का भाव रहा 6,740 रुपए। सीतापुर मंडी में भाव रहा 6,350 रुपए। गोरखपुर मंडी में सरसों 6,340 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही बरेली मंडी में इस दौरान सरसों के सौदे 6,125 रुपए पर हुए। एक बार फिर रुक करते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता का, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अनुज जी, सरसों की पैदावार को देखते हुए भाव पर इसका किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है? भाव की स्थिति क्या रह सकती है? सरसों की अगर बात करें तो सरसों के बाजार में हमने बढ़त बनते हुए देखी है। फेस्टिवल डिमांड की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। कहीं ना कहीं देखिए तो जिस तरीके से फेस्टिवल डिमांड बढ़ी है, हमें लगता है कि भावों में आगे तेजी का रुख रह सकता है। मंडियों के अंदर भी आवक कम होने की वजह से और डिमांड बढ़ने की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वायदा व्यापार के अंदर भी भावों में तेजी देखने को मिल रही है। हमें लगता है सरसों के बाजार में आने वाले दिनों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी, तो ऐसे में किसानों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सरसों के किसानों को सलाह है, जिनके पास सरसों रखा है फिलहाल अभी होल्ड करके चले। हमें लगता है कि यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। त्योहारी मांग की वजह से भावों को सपोर्ट मिल सकता है और यहाँ से भावों में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तो किसान अगर क्रॉप को होल्ड करते हैं तो यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं।
अनुज गुप्ता जी बाजार के जानकार, जिन्होंने भी जानकारी दी सरसों के बारे में। आगे भी उनसे बात होगी, लेकिन अभी रुख करते हैं फूल गोभी का और देखते हैं देश की अलग अलग मंडियों में कैसे रहे फूल गोभी के भाव। शुरुआत महाराष्ट्र की कल्याण मंडी से, जहां पर फूल गोभी का भाव रहा 1900 रुपए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 2200 रुपए और शामली मंडी में भाव रहा 2280 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार। आइए अब नजर खीरा के भाव पर। पुणे की मंडी की अगर बात करें तो यहाँ पर महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1350 रुपए। उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद मंडी में भाव रहा 1000 रुपए और मेरठ मंडी में इस दौरान खीरे के सौदे 1310 रुपए पर हुए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार। और आइए बात कर लेते हैं जौ की। बुधवार को कृषि उपज मंडियों में जौ की आवक में सामान्य स्तर ही देखने को मिला। उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में जौ की बिकवाली कम ही हुई। वहीं इसके हाजिर भाव की बात की जाए तो एगमार्क नेट के अनुसार बुधवार को उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में जौ का भाव रहा 1850 रुपए। इटावा मंडी में भाव रहा 1825 रुपए। ललितपुर मंडी में भाव रहा 1800 रुपए, जबकि राज्य की मेरठ मंडी में इस दौरान धारा जौ के सौदे 1840 रुपए पर हुए। वहीं बात मोटा अनाज की पैदावार की जाए तो मोटे अनाज का उत्पादन इस साल 51.15 मिलियन टन अनुमानित है, जो साल 2019-20 के उत्पादन की तुलना में 3.40 मिलियन टन अधिक है। इसके अलावा यह औसत उत्पादन की तुलना में भी 7.14 मिलियन टन अधिक है। इन दिनों मोटे अनाज में शामिल ज्वार, रागी, मक्का और बाजरे की खेती देश भर में हो रही है। चालू खरीफ सीजन में मोटे अनाज की कुल बुआई में 3 लाख हेक्टेयर से ज्यादा की कमी आई है। आपको बता दें कि कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के 27 अगस्त तक देश भर में 1,70,98,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में मोटा अनाज बोया जा चुका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 1,73,61,000 हेक्टेयर रहा था। अनुज जी बाजार के जानकार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुज जी, क्या लगता है आपको, जौ को लेकर आप क्या अनुमान लगा रहे हैं? जौ की अगर बात करें तो जौ के बाजार में नरमी देखी है। मंडियों के अंदर आवक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिससे भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है कि आने वाले समय में जौ के बाजार में नरमी का रुख देखा जा सकता है। अच्छी पैदावार होने की वजह से भी भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है आने वाले समय में जौ के बाजार में नरमी का रुख बना रहेगा। जी, तो ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह है? क्या वो अपने उपज को बेचें, रोकें? किस तरह की उन्हें नीति बनानी चाहिए ताकि अच्छे भाव उन्हें प्राप्त हो सकें? जौ के किसानों को सलाह है, जिनके पास जौ रखा है फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चलें। हमें लगता है कि यहाँ से भावों में नरमी का रुख देखा जा सकता है। अच्छी पैदावार होने की वजह से भी भावों में एक प्रेशर देखने को मिल रहा है। हमें लगता है किसानों को जौ को बेचकर निकल जाना चाहिए। आने वाले समय में भाव नरम रह सकते हैं। तो अभी बात की हमने जौ पर। बाजार के जानकार अनुज गुप्ता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद आगे बात होगी जीरे और आलू की। कहीं मत जाएगा, देखते रहे मंडी खबर। छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए बात करते हैं जीरे की। देश से होने वाले जीरे के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़त दर्ज की गई। आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान देश से होने वाले जीरे का निर्यात 40% से ज्यादा बढ़ा है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में जीरे के भाव पर पड़ सकता है। भारतीय मसाला बोर्ड द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 2020-21 के दौरान देश से 2,99,000 टन जीरे का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 2,14,190 टन का ही हुआ था। जीरे की पैदावार में इस साल बढ़त आ सकती है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के दौरान जीरे की उपज में 15% से ज्यादा की बढ़त का अनुमान जताया गया है। बागवानी फसलों के लिए जारी कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश भर में जीरे की पैदावार 8,87,000 टन हो सकती है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 6,99,000 टन रही थी। अनुज जी हमारे साथ लगातार बने हुए। अनुज जी, जीरे के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
जीरे की बात करें या मसालों की बात करें तो वहाँ पर हमने तेज़ी बनते हुए देखी है। निर्यात मांग बढ़ने की वजह से जीरे के अंदर तेज़ी का रुख आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो जीरे के अंदर एक तेज़ी का ट्रेंड बना हुआ है, जिसकी वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। डिमांड बढ़ने की वजह से भी भावों में तेज़ी का रुख देखने को मिल रहा है। हमें लगता है जीरे के बाजार में आने वाले दिनों में तेज़ी का रुख रह सकता है। वादा व्यापार के अंदर भी भाव ऊपर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, किसानों के लिए क्या सलाह है आपकी तरफ से? जीरे के किसानों को सलाह है, जिनके पास जीरा रखा है फिलहाल अभी होल्ड करके चलें। निर्यात मांग से भावों को सपोर्ट मिल सकता है और यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। कहीं ना कहीं देखें तो जिस तरीके से जीरे के भावों में तेज़ी है, हमें लगता है कि बाकी मसालों में भी तेज़ी का रुख बना रहेगा। तो किसानों के लिए सलाह है कि जीरे को और बाकी मसालों को होल्ड कर सकते हैं। आने वाले समय में भावों में तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है। अनुज जी हमारे साथ बने हुए हैं। अभी हमने जीरे पर बात की, फिलहाल अब रुख करते हैं अदरक का। देखते हैं देश के विभिन्न मंडियों में कैसे रहे अदरक के भाव। शुरुआत महाराष्ट्र की वही मंडी से जहां पर अदरक का भाव रहा 1750 रुपए। उत्तर प्रदेश की गोरखपुर मंडी में भाव रहा 3150 रुपए और लखनऊ मंडी में इस दौरान अदरक का भाव रहा 2800 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। नजर डालते हैं अब हरी मिर्च के भाव पर। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में हरी मिर्च का भाव रहा 1550 रुपए। उत्तर प्रदेश की फर्रुखाबाद मंडी में भाव रहा 3000 रुपए और राज्य की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 2200 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। मिर्च के बाद आइए बात करते हैं आलू की। इस साल आलू की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले आंकलन में आलू की उपज बीते साल से अधिक रह सकती है। आलू की उपज में लगभग 29,24,000 टन की बढ़त का अनुमान है। इस साल देश में आलू की उपज 5,31,00,000 टन रहने का अनुमान है, जो पिछले साल 5,01,90,000 की हुई थी। आलू के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार बुधवार को महाराष्ट्र की वाशी नवी मुंबई में आलू का भाव रहा 1,150 रुपए। कल्याण मंडी में भाव रहा 1,150 रुपए। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद मंडी में आलू का भाव रहा 1,000 रुपए, जबकि राज्य की ही बस्ती मंडी में इस दौरान आलू के सौदे 980 रुपए पर हुए। वहीं बात सब्जियों के निर्यात की करें तो देश से होने वाले सब्जियों के निर्यात में कमी आई है। एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 में अप्रैल से मई यानी बीते 2 महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों के निर्यात में 1 लाख टन से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। साल 2021 के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात महज 4,09,740 टन का हो चुका है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान निर्यात 5,36,836 टन का हुआ था। अनुज जी हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज जी, आप आलू के बाजार को लेकर क्या कहना चाहेंगे? स्थिति के बारे में अभी हमने बताया कि क्या बाजार में स्थिति है, पैदावार की बारे में भी जानकारी दी, भाव पर इसका किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है? आलू की अगर बात करें तो आलू के अंदर भी हमने नरमी देखी है। इस बार बम्पर क्रॉप देखने को मिली है और देखें तो मंडियों के अंदर भी आवक अच्छी बनी हुई है। हमें लगता है कि आने वाले समय में आलू के बाजार में नरमी का रुख बना रहेगा और इस बार जिस तरीके से बम्पर क्रॉप देखने को मिली है, हमें लगता है कि आने वाले समय में भावों में और नरमी देखी जा सकती है, आवक और बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। जी, तो ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी? वो किसान जो कि आलू की फसल लेते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आलू के किसानों को सलाह है कि अभी अपनी क्रॉप को बेच के निकल सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में भावों में और नरमी देखी जा सकती है। आवक भावों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हमें लगता है कि आने वाले समय में भाव नरम रह सकते हैं। अनुज गुप्ता जी हमारे साथ लगातार जुड़े रहे और अलग अलग फसलों के बारे में उन्होंने जानकारी दी। उम्मीद करते हैं कि हमारे किसानों को उनकी जानकारी से ज़रूर लाभ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी हमसे जुड़ने के लिए। इसी के साथ ही आज के मंडी खबर में फिलहाल इतना ही। अनुज जी लगातार हमारे साथ बने हुए थे। अनुज जी, तमाम अलग अलग फसलों के बारे में जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आप इस QR कोड को स्कैन करके DD किसान के YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। फिलहाल लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ।